सो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आपको पता है, नवोदय की क्लासेस डेली बेसिस पर YouTube पर चल रही है, एप्लीकेशन पे चल रही है, बढ़िया से दोनों जगह क्लासेस चल रही है। जो एप्लीकेशन पे क्लासेस अवेलेबल है वो बहुत कम शुल्क में अवेलेबल है। अगर आप प्रॉपर वे में नोट्स चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज चाह रहे हैं, डाउट सेशन चाह रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नेम है एप्लीकेशन का, एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। इसी के साथ अगर आप लोग नोट्स चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सेम नेम एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। आज हम नवोदय की क्लासेस में, जैसा कि अभी तक हमने जो मोस्ट टू मोस्ट पढ़ा है वो हमने मैथ्स पढ़ा है। बहुत से बच्चे कॉल करके व्हाट्सएप पे, मैं कहती हूँ कमेंट सेशन में टाइप करो, कमेंट सेशन में आप लोगों का देखती हूँ, पढ़ती भी हूँ अगर आप करते हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि मैडम अभी हमको किस किस क्लास में क्या क्या सिलेबस है वो बता दीजिए। तो बेटा मैंने इसका वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप सर्चिंग में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सी क्लास में आप नवोदय में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी क्लास में नहीं ले सकते हैं, वो सब कुछ मैंने बताया है। सिलेबस क्या क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितने आवर्स का पेपर है, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड देयर, सो यू जस्ट गो देयर। ओके, चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं नवोदय की इस सीरीज में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट। टेस्ट मतलब लैंग्वेज टेस्टिंग, है ना, भाषा परीक्षण। इसके बारे में आज हमारी ये दूसरी क्लासेस है। देखिए, भाषा परीक्षण को हल्के में मत लीजिए। भाषा परीक्षण के 20 क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे सही हो। आप बहुत एक फ्यूज कंपटीशन में बैठे हैं, क्योंकि माता पिता का ये क्लास थर्ड से ही सपना होने लगता है कि जब बच्चा हमारा, सब माता पिता का नहीं लेकिन हाँ मैक्स टू मैक्स अधिक से अधिक माता पिता का ये सपना होता है कि हमारे बच्चे फिफ्थ में जाएंगे, हम उसको नवोदय की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अब ये क्या है, घर घर नवोदय पहुंच चुका है। कोई भी इस चीज, नवोदय से तो कोई भी अछूता नहीं है। हालांकि बहुत सारी फील्ड ऐसी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरएएमसी है, आरएमसी है, वो नहीं पता जनरली, लेकिन नवोदय का सबको पता है। पानी पी ले। कुल मिलाकर बात यह है कि घर घर ये पता है कि नवोदय की एग्जाम होती है, कौन सी क्लास में होती है। तो आप एक बहुत लमसम, एक बहुत बड़े कंपटीशन में बैठे हैं। इस कंपटीशन से अगर आपको उभरना है, इस कंपटीशन से यदि आपको बाहर निकलना है, तो 100 की सीधी बात, आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ एक पहलू पर नहीं, आपको हर पहलू पर घिस कर, रगड़ कर, जमकर मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत नहीं कर सकते, अगर मेहनत नहीं कर सकते, तो मेरा अभी भी निवेदन है कि कुछ नहीं बिगड़ा, इस साल का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, आप घर पर बैठ जाएं, है ना। घर पर ही बैठे मतलब, बैठने से मतलब कि बंद कर दो किताबें। तैयारी नहीं कर सकते, 7 से 8 घंटे नवोदय को नहीं दे सकते, तो बेटा सिलेक्शन फिर थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो नहीं कह सकती, क्योंकि कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है, लेकिन मेहनत करनी है तो फिर इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। चलिए अब समय को वेस्ट नहीं करते हैं। आज भी जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर है वो 3 है। हम 3 इसमें जो है लैंग्वेज पढ़ेंगे, 3 अनुच्छेद, 3 पैराग्राफ को पढ़ेंगे, 3 पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी हम देखेंगे। एक और बात, टेंशन नहीं लेने का है, जो नवोदय की क्लासेस है ये बाइलिंगुअल है, इट मींस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दो ही मीडियम में अवेलेबल है। चलिए हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर हम पैराग्राफ को समझते हैं। भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन काल में विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी मुख्य केंद्र था। भारतीय वस्तुएं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थी। पूर्व तथा पश्चिम के व्यापारी थली मार्ग व
थली मार्ग मतलब स्थलीय मार्ग, जमीन पर जो चलते हैं, जैसे कि अपने ट्रांसपोर्ट हो गए, कार हो गई, बड़ी बड़ी ट्रक्स हो गए, वो उसको बोलते हैं थली मार्ग। वो समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। आज भारत फिर से वाणिज्य और उद्योग का एक बड़ा केंद्र बना है। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती है और भारतीय तकनीशियन तथा वैज्ञानिक विदेश में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो पैराग्राफ है हमारे भारत देश पर है। भारत देश प्राचीन समय में कैसा था, यहाँ चाणक्य जैसे बड़े बड़े गुरु हुए हैं, तो ऐसे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग बाहर से विदेशों में आते थे पुराने समय में, है ना। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ से जैसे मसालों का व्यापार होता था, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो विश्व विख्यात थी, तो यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था बाहर विदेशों में। तो विदेशों में जो व्यापार होता था, पहले एरोप्लेन तो थे नहीं, तो थली मार्ग से मतलब जो रास्ता बना हुआ है उससे, जैसे ट्रक से, है ना, बड़े बड़े जो वाहन होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के, उनसे, या फिर जली मार्ग मतलब कि शिप से, जहाज से, ऐसा पुराने समय में होता था। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। इस पैराग्राफ का अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें तो इंग्लिश वर्जन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक मैं पढ़ देती हूँ। इंडिया सिटीजन्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट in the world, being the center of learning in ancient time. People from many countries used to come to get education from the great gurus here. In those days, India was also the main center of trade and commerce. Indian goods were famous all over the world. Merchants from the east and west used to come to buy Indian goods through the थली है ना, थली मतलब स्थलीय मार्ग कर दिया उसमें डायरेक्टली, एंड सी रूट है ना, मतलब लैंड रूट। टुडे इंडिया इज अगेन बिकमिंग अ मेजर हब ऑफ commercial and industries. India goods are sent to many countries and Indian technicians and scientists are going abroad to offer their services, है ना। मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ पाता है, जो बच्चा, मैं लैंग्वेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है, और मैं दूसरी चीज के लिए नहीं बोल रही, नवोदय पढ़ा रही हूँ, नवोदय के लिए बोल रही हूँ। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ पाते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, जैसे कि ये, हालांकि अभी हमने हिंदी में इसको पढ़ लिया है, लेकिन अगर ये पैराग्राफ पढ़कर यदि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इनके जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप इनको हिंदी में नहीं समझ पाते तो कतई इंग्लिश मीडियम में फॉर्म ना भरे, नहीं तो यहाँ के नंबर पिटा जाएंगे आपके। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। वही बच्चा इंग्लिश मीडियम में फॉर्म भरे, देखिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं बोल रही हूँ आप करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो बाद में आके मेरी गर्दन पकड़ लो आप लोग, है ना। ये मेरा सजेशन है। आप किसी चीज को समझ ही नहीं पाएंगे तो उसके आंसर फिर कैसे दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज को आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे तो आंसर्स कैसे देंगे, पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस चीज की। अब स्कूल में क्या होता है, स्कूल में तो आप रट रट के लिख देते हैं, थोड़ा बहुत गलत भी चलता है, लेकिन यहाँ समझ में अगर नहीं आता तो फिर समस्या वाली बात सामने दिखाई दे रही है ना। मेरे कहने से नहीं, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए, है ना, क्योंकि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन क्यों ही दूंगी। चलिए, प्राचीन काल में लोग भारत क्यों आते थे, प्राचीन काल में लोग भारत क्यों आते थे, तो हमने इन चारों में से ऊपर क्या पढ़ा उसे हमें टिक करना है। Why did people come to India ancient time? क्या वो घूमने के लिए आते थे, क्या वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, क्या नौकरी प्राप्त करने के लिए आते थे, या फिर यहाँ पर रहने के लिए आते थे, है ना। चलते चलते अगर किसी टेक्निकल इशू से वीडियो बंद होता है तो टेंशन मत लेना, मैं पार्ट 2 करके उसके आगे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, निश्चिंत होके पढ़ो। तो हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि चाणक्य गुरु का मैंने आपको उदाहरण दिया, जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसी एक
महाग्रंथ लिखा है ना, अर्थशास्त्र जैसा, जैसे उसके अंदर राजनीति के बारे में बताया है ना, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन परिचय उन्होंने राजनीति के बारे में दिया। तो ऐसे ऐसे महान गुरु हुए जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश से भी लोग आते थे। ये जो ऑप्शन है बी इज करेक्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है कि विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देश से लोग यहाँ महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि बाहर से लोग किस लिए आते थे, तो वो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। चलिए, प्राचीन समय में व्यापारी भारत में क्या करने आते थे? What did merchants come to India to do in ancient time? माल बेचने के लिए, भारतीय माल खरीदने के लिए, यहाँ बसने के लिए या खेती करने के लिए? तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्राचीन समय में विदेशी यात्री यहाँ आते थे तो वो हमारे भारतीय माल को खरीदने के लिए आते थे। चलिए नेक्स्ट, चिंतन शब्द का विलोम। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी वोट लगाते हैं एग्जाम में। कैमरा ब्लर तो नहीं हो रहा है? कमेंट में बता दिया करो। ऐसे ही क्वेश्चन दुख का कारण बनते हैं। इसीलिए इस समाधान से निपटने के लिए कल से हम इसी श्रृंखला में विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये चालू करने वाले हैं ताकि आप लोग को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। चलिए, प्राचीनतम का मतलब क्या था? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है? पुराना। ओल्डेस्ट मतलब होता है पुराना। अब इसका आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो समिति है, हमारी नवोदय समिति, वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आप में कितना दिमाग है वो चेक करती है, ठीक। क्योंकि हमेशा रटा हुआ आ जाए ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है। सोचो कि जो प्राचीनतम, प्राचीनतम मतलब पुराना, पुराने का क्या होगा? अपोजिट वर्ड पूछा है ना, पुराने का अपोजिट क्या होगा? नया। तो इसमें से नया जैसा कौन सा दिख रहा है? हिस्ट्री तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा। पुराना मतलब पुराना, ये भी पुराना, ये नवीन, मॉडर्न, न्यू, ठीक है। ऐसे आपको अपनी स्टडी को क्या करना है? मजबूत करना है। व्यापारी भारत में किन मार्गों से आते थे? व्यापारी भारत में किन मार्गों से आते थे? केवल हवाई मार्ग से, या समुद्री मार्ग से, या स्थलीय और समुद्री मार्ग दोनों से, या रेल मार्ग से? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो व्यापारी थे वो कैसे आते थे? तो वो आते थे स्थलीय और समुद्री मार्ग से। आज के समय में भारत के कौन से लोग विदेशों में काम कर रहे हैं? इस समय एट प्रेजेंट ऐसे कौन से लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं? वर्किंग एब्रोड, है ना। आर द पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग एब्रोड इन इंडियाज टाइम, है ना। अभी के समय में कैसे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें काम करना अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। जो पैराग्राफ बोलेगा वो हम करेंगे। तो पैराग्राफ क्या बोल रहा है? जो तकनीशियन है और जो वैज्ञानिक है, जो तकनीशियन है और जो वैज्ञानिक है, टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं? बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं। मैडम आप तो झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं टेक्नीशियन एंड साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट। क्लियर है? अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो पैराग्राफ में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नीम। ये नीम वाला हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है। नीम का पेड़ हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है। देखो, टाइम पास नहीं करना है कि मैडम पढ़ा रही है तो अपन टाइम पास करें ना। मैं पढ़ाऊं उसके पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ लो, फिर जब रीड कराऊं तो मेरे साथ साथ फिर कर लो।
जैसे मैं अभी बातें कर रही हूँ, तो आप इसको रीड करके रेडी रखो। नीम का पेड़ हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है। इसके प्रत्येक भाग का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसकी पत्तियां मच्छरों को भगाने के काम आती है। नीम के तेल का उपयोग साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में होता है। इसके दातून से दांत साफ होते हैं और दांत मजबूत भी होते हैं। फोड़े फुंसियों पर नीम की पत्तियों का लेप लगाने से ठीक हो जाते हैं। नीम की ठंडी छाया हमें गर्मी में राहत देती है, इसलिए नीम को गांव का औषधालय या अस्पताल भी कहा जाता है। The neem tree is very popular in our country. Each part of it is used is one from or another. है ना? इसका हर एक पार्ट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Its leaves are used to repel mosquitoes. Neem oil is used in making soaps and cosmetics. Its toothbrush cleans and strengthens the teeth. Applying a paste of neem leaves on boils cruise them. The cool shade of the neem gives us relief from the heat. That is why neem is also called the village of dispensary. है ना, उसको गांव का डिस्पेंसरी भी कहा जाता है, हॉस्पिटल भी कहा जाता है, औषधालय भी, तीनों एक ही चीज है। पहले क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट में बताओ कि नीम के पेड़ को गांव का औषधालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके हर हिस्से में दवाइयां और इलाज होता है, क्योंकि यह मुफ्त में मिलता है, या इस पर पक्षी रहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। बिकॉज इट्स ह्यूज, because every part of it is used for medicine and treatment. Third is that because it's free. Fourth is that because birds live on it. So obviously क्योंकि इसके हर हिस्से में क्या होती है, दवाइयाँ और इलाज होते हैं। उसके पत्ते के सूखे पत्तों को घर में जलाएंगे तो मच्छर भाग जाएंगे। अगर हमें पिंपल्स हो गए, उसके नीम के पत्ते पेस्ट करके लगाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो उनकी बारीक बारीक टहनियां होती है वो ब्रश करने के काम आती है, हमारे दांतों को क्लीन करती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन द नीम, दैट्स व्हाई इट्स अ हॉस्पिटल, लाइक अ ट्रिप हॉस्पिटल। चलिए, मच्छरों को भगाने के लिए नीम के किस भाग का उपयोग होता है? अगर आप लोग जग रहे होंगे तो थोड़ी देर पहले अभी अभी मैंने बोला है ना, किसका, जड़ का, पत्तियों का, टहनियों का, या फिर छाल का। अभी मैंने आपको बताया कि सूखी पत्तियां जला देते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। अनुच्छेद में, जो अनुच्छेद हमें दिया है, पैराग्राफ हमें दिया है, उसमें सौंदर्य शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द वर्ड ब्यूटी मीन इन द पैराग्राफ? तो इसका मतलब क्या होगा? सुंदरता, खुशबू, ताकत या सफाई? तो इसका मतलब होगा सुंदरता। है ना, हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना सौंदर्य प्रसाधन, है ना, मतलब वहां गोरे चिट्ठे होने के सामान मिलते हैं, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर। नीम की दातुन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो कोई नींद में भी बता दे। ब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, दांत साफ और मजबूत करने के लिए, घर सजाने के लिए, या खाना पकाने के लिए। टू क्लीन एंड स्टैंड विथ। ओके, आशा करती हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। लोकप्रिय शब्द का सही विलोम, अपोजिट बताना है। लोकप्रिय का, लोकप्रिय का आपको अपोजिट बताना है। किसका बताना है अपोजिट आपको? लोकप्रिय का। उल्टा बताना है। पॉपुलर का आपको उल्टा बताना है। पॉपुलर मतलब कोई चीज बहुत फेमस हो, उसका अपोजिट क्या होगा? प्रसिद्ध तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पर्यायवाची हो जाएगा, नापसंद, खराब। अलोकप्रिय, अनपॉपुलर। ओके, चलिए अनुच्छेद नंबर 3 जल्दी से पढ़िए, मैं पानी पी लेती हूँ, 2 मिनट का ब्रेक। चलिए, पढ़ लिया।
पानी पीना जरूरी है भैया, आप लोग भी पिया करो, गर्मी बहुत है अभी, है ना, गर्मी खत्म नहीं हुई है। किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है कमेंट में बताना है, सबको बतानी है, जिसके यहाँ हो रही है उसको भी, जिसके यहाँ नहीं हो रही उसको भी, कमेंट सेशन में सबको बताना है आज। सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक सच्चा मित्र सुख और दुख दोनों में हमेशा साथ निभाता है। जब हम निराश होते हैं तो वह हमारा हौसला बढ़ाता है, वह हमारी गलतियों को सुधारता है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। मित्र चुनते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुसंगति, बुरी संगति हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। यदि हमारा मित्र अच्छा है तो हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। पैराग्राफ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखो, आप जैसी संगत करोगे आपके अंदर वैसी रंगत होगी, इसलिए पैराग्राफ हमें एक मोरल एजुकेशन देता है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सच्चे, अच्छे विचार वाले होना चाहिए। बुरे लोगों में फंसोगे तो बुरी संगत में पड़ोगे। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अ ट्रू फ्रेंड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ। A true friend always supports both happiness and sorrow, है ना, एक अच्छा दोस्त हैप्पीनेस में और सोरो दुख में साथ देता है। When we are disappointed, he encourages us, he he correct our mistakes and inspire us to follow the right path. We should always be careful when choosing friends because बैड कंपनी कैन डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। लिव्स नहीं है, लाइफ होगा ना, अपनी लाइफ। इफ आवर फ्रेंड इज गुड, आवर लाइफ आल्सो मूव इन द राइट डायरेक्शन। अच्छे दोस्त होंगे तो राइट डायरेक्शन में जाएंगे, बुरे दोस्त होंगे तो बैड डायरेक्शन में जाएंगे, गलत दिशा में। जीवन का सबसे अच्छा उपहार या सबसे बड़ा उपहार किसे कहा गया है? Who has been called the greatest gift of life? किसे कहा गया है बताइए आप लोग। अभी हमने पढ़ा, क्या धन दौलत वेल्थ को कहा है, एक सच्चे मित्र को कहा है, ट्रू फ्रेंड अच्छे कपड़े को, गुड क्लॉथ महलों को, हॉस्टल्स को। तो क्या होगा? गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों को, ट्रू फ्रेंड सच्चे मित्रों को। सच्चा मित्र निराशा में क्या करता है? What is a true friend do in our disappear? हम जब डिसअपेयर है तो एक सच्चा मित्र क्या करेगा? वो क्या करेगा? कभी हमें डांटेगा नहीं, हमसे दूर नहीं जाएगा, हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा, वो हमारा हमेशा हौसला बढ़ाएगा। इनकरेजेस, हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा, है ना। आपका कोई फ्रेंड होगा, मान लो आपसे कोई गलती हो गई या कम नंबर आया, आप रो रहे हैं फर्स्ट टर्म में, तो वो क्या बोलेगा? भाई रो मत, अगले टर्म में हम अच्छी मेहनत करेंगे। वही थोड़ा ना बोलेगा अच्छा तेरे साथ तो ऐसे ही होना था। सच्चा मित्र कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। कुसंगति शब्द का अर्थ क्या है? What does the word bad company mean? एक कुसंगति या गलत संगति या बैड कंपनी का मतलब पूछ रहा है वो, है ना, अर्थ। तो अच्छी संगति तो हो ही नहीं सकता, संगीत सीखना हो ही नहीं सकता, अकेला रहना भी नहीं, मतलब बैड कंपनी, बुरी संगति। मित्र चुनते समय हमें सावधान क्यों रहना चाहिए? हमें सावधान क्यों रहना चाहिए? किस किस के मित्र अच्छे हैं? कमेंट में अपने दोस्तों का, बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के बताओ। क्योंकि मित्र चुनते समय हमें सावधान क्यों रहना चाहिए? Why should we be careful when choosing friends? क्योंकि मित्र पैसे मांगते हैं, क्योंकि बुरी संगति जीवन नष्ट करती है, क्योंकि मित्र घर आते हैं, क्योंकि मित्र समय खराब कर सकते हैं। देखो, पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली यही है कि अगर कोई मित्र गलत बन गया, अगर कोई मित्र गलत बन गया तो उसकी जो बुरी संगति है वो हमारे पूरे जीवन को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। एंड लास्ट, निराश शब्द का विलोम क्या है? निराश शब्द का विलोम क्या है? अपोजिट वर्ड बताना है आपको। डिसअपॉइंटेड, आप बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत निराश बैठे हुए हैं, तो इसका क्या होगा? एक्साइटमेंट, उत्साहित होना,
उदास का नहीं, दुखी नहीं, परेशान नहीं, उत्साहित, होपफुल, एक्साइटेड, आशावान होना। ओके, तो मैं आशा करती हूँ बेटा आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको पूरा 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 कोर्स YouTube पे करवा दूंगी, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी निवेदन है कि आप लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज का यही होमवर्क है कि आपके पास कुछ पैराग्राफ है या अभी तक 6 पैराग्राफ हो गए बेटा, देखो करना चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। 6 पैराग्राफ हो गए हैं, आप इनकी ही प्रैक्टिस करो। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, जुटे रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।